अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले गुज़िश्ता लेक्चर्स में मलेरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में भी हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने AFA किंग के मुशाहिदात और उसने उन मुशाहिदात की बुनियाद पर जो हाइपोथेसिस बनाया था, हमने वहाँ तक पढ़ा था। आज इससे आगे पढ़ते हैं और आज हम मलेरिया की जो मिसाल है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और उसके हल के तौर पर उसका इख्तिताम करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास पॉट की जानिब। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मलेरिया का मुतालिया और इसका मुतालिया हम कर रहे थे बायोलॉजिकल मेथड की मिसाल के तौर पर, ताकि ये समझ सकें कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है और उसको हल कैसे किया जाता है। तो हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पढ़ रहे थे कि जो प्लाज्मोडियम है वो इंसान के खून में कैसे दाखिल होता है, और उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए साइंसदानों ने पहले तो मुख्तलिफ मुशाहिदात किए, और जो मुशाहिदात पहले वाले थे, जैसा कि मलेरिया का जो ताल्लुक़ है वो दलदली इलाकों से और दलदली इलाकों के पानी को पीने से मलेरिया नहीं होता, ये नाकाफ़ी मुशाहिदात थे। इस मुशाहिदात से हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो क्या थी कि मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम इंसान के खून में कैसे दाखिल होता है, उसका जवाब नहीं मिल रहा था। तो फिर 1883 में AFA किंग ने मुशाहिदात किए 20, उनमें से कुछ मुशाहिदात कल हमने पढ़े, और उन मुशाहिदात की बुनियाद पर उसने जो हाइपोथेसिस बनाया था वो हाइपोथेसिस आपके सामने है। मच्छर प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं, इसलिए मलेरिया के फैलाव के जिम्मेदार हैं। अब ये हाइपोथेसिस था, लेकिन जो हाइपोथेसिस बनाया जाता है वो हमें ये पता नहीं होता, उसकी हकीकत पता नहीं होती कि ये सही है या गलत। तो उसकी हकीकत जानने के लिए सबसे पहले हम उस हाइपोथेसिस से डिडक्शन बनाते हैं, जो कि पीछे हम बहस करते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो इस हाइपोथेसिस से भी पहले हम एक डिडक्शन बनाएंगे, उसके लिए हमें इस हाइपोथेसिस को दुरुस्त मानना पड़ेगा। तो इस हाइपोथेसिस से जो डिडक्शंस निकल सकते हैं वो ये हैं: अगर मच्छर मलेरिया का जिम्मेदार है, अगर मच्छर की वजह से प्लाज्मोडियम मुंतकिल होता है और मलेरिया के फैलाव का जिम्मेदार मच्छर है, तो फिर जो मच्छर है उसमें प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो अगर मच्छर में प्लाज्मोडियम ही नहीं होगा तो वो कैसे प्लाज्मोडियम को आगे मुंतकिल करेगा और उसके फैलाव का जिम्मेदार होगा। तो इस हाइपोथेसिस से हमने जो पहली डिडक्शन निकाली वो ये है, पहली डिडक्शन इस हाइपोथेसिस से जो हम निकालेंगे वो ये है, पहली डिडक्शन, मच्छर में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। और दूसरी डिडक्शन, मलेरिया के मरीज को काट कर मच्छर प्लाज्मोडियम ले सकता है। ये दो डिडक्शंस बनाई गई इस हाइपोथेसिस से। अब इन दोनों डिडक्शंस को तजर्बे से गुजारा गया। 1880 की दहाई में एक बरतानवी फौज के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस। उन्होंने इन डिडक्शंस या इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए ये सही है या गलत तजर्बा किया। तो उन्होंने जो तजर्बा किया वो तजर्बा हम अब तफसील से पढ़ेंगे। तो उनका नाम था, जिन्होंने इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए ये सही है या गलत जो तजर्बा किया था, उन साइंटिस्ट का नाम था रोनाल्ड रॉस, और ये बरतानवी फौज के एक डॉक्टर थे, और ये 1880 की दहाई में इंडिया में ही तैनात थे, और इनका नाम था रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया? इन्होंने एक मादा एनोफिलीज मच्छर, जैसा कि आप देख सकते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर की डायग्राम आप वहां पे देख सकते हैं उस कॉर्नर पे। तो रोनाल्ड रॉस ने एक मादा एनोफिलीज मच्छर
उसे मौका दिया कि वो मलेरिया के मरीज को काटे। जब उस मादा एनोफिलीज मच्छर ने मलेरिया के एक मरीज को काटा, इन्होंने उस मादा एनोफिलीज मच्छर को कुछ दिन जिंदा रखने के बाद उसको मारा, और जब उसका मुआयना किया तो उन्होंने देखा कि उस मादा एनोफिलीज मच्छर के मेदे के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद थे और वहां पर वो तादाद में बहुत ज्यादा हो चुके थे, जिससे यह साबित हो गया कि जो प्लाज्मोडियम है वो जब इंसान को काटता है तो इंसान के खून से प्लाज्मोडियम मच्छर में चला जाता है और वो प्लाज्मोडियम मच्छर के मेदे में जाकर अपनी तादाद को बढ़ाता है। अब अगला काम जो इन्होंने करना था वो ये करना था कि उन मुतासरा मच्छरों, वो वाले मच्छर जिन्होंने मरीजों को, मलेरिया के मरीजों को काटा था, उन मुतासरा मच्छरों से सेहतमंद इंसानों को कटवाता। ये रोनाल्ड रोस, ये अगला तजुर्बा जो उसने करना था। और अगर सेहतमंद इंसानों को जब मुतासरा मच्छर काटेंगे और अगर उन सेहतमंद इंसानों को भी मलेरिया हो जाता तो जिससे यह साबित हो जाना था कि मलेरिया का जो फैलाव है वो मच्छर की वजह से ही होता है। लेकिन रोनाल्ड रोस ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इस तरह के तशवीशनाक और ख़तरनाक तजर्बात इंसानों पे करना बहुत ख़तरनाक और तशवीशनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए इस तरह के तजर्बात शुरू में इंसानों पे नहीं किए जाते। तो उसने, रोनाल्ड रोस ने क्या किया, ये तजर्बा इंसान पर करने की बजाय सबसे पहले चिड़िया पर किया। उसने क्या किया, उसने एक मादा क्यूलेक्स मच्छर लिया, मादा क्यूलेक्स मच्छर। उस मादा क्यूलेक्स मच्छर से उसने एक बीमार मलेरिया में मुब्तला चिड़िया को कटवाया। जब उस मादा क्यूलेक्स मच्छर ने मलेरिया में मुब्तला चिड़िया को काटा तो उस चिड़िया को काटने की वजह से प्लाज्मोडियम चिड़िया से उस मादा क्यूलेक्स मच्छर में चला गया। और जब इसने मादा क्यूलेक्स मच्छर को कुछ दिनों बाद उस मादा क्यूलेक्स मच्छर को मारकर उसके अंदर देखा तो उस मादा क्यूलेक्स मच्छर के मेदे के अंदर भी प्लाज्मोडियम थे और अपनी तादाद को बढ़ा चुके थे। और जब उन कुछ मुतासरा मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, जिनसे उसने मलेरिया में मुब्तला चिड़ियों को कटवाया था, कुछ मुतासरा मादा क्यूलेक्स मच्छर जो उसने जिंदा रखे थे, उन जिंदा रखे हुए मुतासर, बाकियों को उसने मार दिया था, जिनको मारने से उसको यह पता चला था कि इनके मेदे के अंदर वो जो प्लाज्मोडियम है वो तादाद को बढ़ा चुका है और वहां प्लाज्मोडियम है। और एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि वो जो प्लाज्मोडियम है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर के मेदे में अपनी तादाद बढ़ाने के बाद उस मच्छर के मुंह में आते हैं और सलाइवरी ग्लैंड में आकर इकट्ठे हो जाते हैं। आज जब वो मच्छर किसी सेहतमंद चिड़िया को काटेगा तो वो जो प्लाज्मोडियम सलाइवरी ग्लैंड में इकट्ठे हुए पड़े थे वो सेहतमंद चिड़िया में चले जाएंगे। और जब उस रोनाल्ड रोस ने उन मुतासरा मादा क्यूलेक्स मच्छरों से सेहतमंद चिड़ियों को कटवाया तो सेहतमंद चिड़ियों को कुछ दिनों बाद जब उसने मुआयना किया सेहतमंद चिड़ियों का, तो उन सेहतमंद चिड़ियों के खून में भी मलेरिया, यानी उनको भी मलेरिया हो गया और उनके खून में भी प्लाज्मोडियम उसने मुआयना किया या देखा। तो रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले क्या किया, उसने वो वाला इंसान जो मलेरिया से मुतासरा है, यानी मलेरिया का जो मरीज है, मादा एनोफ्लीस मच्छर से कटवाया।
जब कटवाया तो कुछ दिनों बाद वो वाला मच्छर जिसने मलेरिया के मरीज को काटा था उसका मच्छर का मुआयना किया तो उस मच्छर के मैदे के अंदर जो प्लाज्मोडियम थे वो देखे गए और प्लाज्मोडियम वहां पर अपनी तादाद बढ़ा रहे थे। मच्छरों का मुआयना किया तो कुछ दिनों के वक्फे के बाद उन मच्छरों का मुआयना किया तो उनके मैदे में प्लाज्मोडियम थे जो वहां अपनी तादाद बढ़ा रहे थे। अब इन मुतासरा मच्छरों से जिन मच्छरों के मैदे के अंदर प्लाज्मोडियम थे और कुछ दिनों बाद वो प्लाज्मोडियम मैदे से मच्छरों के मुंह में आ जाते हैं और वहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स से निकलने वाले स्लाइवा में शामिल हो जाते हैं, उन मच्छरों से वो इंसानों को, सेहतमंद इंसानों को उन मच्छरों से नहीं कटवा सकता था क्योंकि उनकी जान को खतरा था। इसलिए उसने जो दूसरा तजर्बा किया वो चिड़ियों पर किया। उसने क्या किया, एक मादा क्यूलेक्स मच्छर लिया और उसे मलेरिया में मुब्तला चिड़िया को काटने का मौका दिया। जब उस मलेरिया में मुब्तला चिड़िया को मादा क्यूलेक्स मच्छर ने काटा तो उस मादा क्यूलेक्स मच्छर को जब कुछ दिनों बाद रोनाल्ड रोस ने उसका मुआयना किया तो उस मच्छर के अंदर भी, उसके मैदे के अंदर भी प्लाज्मोडियम नजर आए जो अपनी तादाद को वहां पर बढ़ा रहे थे। और उन मुतासरा मच्छरों को, वो वाले मुतासरा मच्छर जिनके मैदे में प्लाज्मोडियम ज्यादा हो चुके थे, और उन मुतासरा मच्छरों ने पहले मलेरिया में मुब्तला चिड़ियों को काटा था, और उन मुतासरा मच्छरों को मौका दिया कि वो सेहतमंद चिड़ियों को काटें। तब जब उन मुतासरा मच्छरों ने सेहतमंद चिड़ियों को काटा तो उसने कुछ दिनों बाद उन सेहतमंद चिड़ियों के खून का मुआयना किया तो उन सेहतमंद चिड़ियों के खून में भी इसको प्लाज्मोडियम नजर आए और उन्हें मलेरिया हो गया। फिर यही तजर्बा 1898 में बर्तानिया के कुछ बायोलॉजिस्ट ने किया। उन्होंने मादा एनोफिलीज मच्छर को, पहले तो जो मलेरिया का मरीज था उसको काटने, इंसानों पर यह तजर्बा किया कुछ 1898 में। इंसानों पे यही तजर्बा हुआ। फिर दोबारा क्या किया गया, बरतानवी बायोलॉजिस्ट ने 1898 में कुछ जो मलेरिया के मरीज लोग थे उनको जो मादा एनोफिलीज मच्छर थे उनसे कटवाया। मादा एनोफिलीज मच्छर को जब मुआयना किया तो कुछ दिनों बाद जब उनका मुआयना किया तो उन मादा एनोफिलीज मच्छरों के स्लाइवा में या मैदे में प्लाज्मोडियम मौजूद थे, और उन्हीं मुतासरा
मादा एनोफिलीज मच्छरों से फिर सेहतमंद इंसानों को कटवाया, तो उन सेहतमंद इंसानों के जिस्म में भी कुछ दिनों बाद उनके खून में भी प्लाज्मोडियम मिला, मुआयना किया गया, और उस प्लाज्मोडियम की वजह से सेहतमंद इंसानों को भी मलेरिया हो गया, जिससे ये वाला हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हो गया कि मलेरिया की जो वजह है वो प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम मच्छरों के जरिए मुंतकिल होता है, और मच्छर ही प्लाज्मोडियम के फैलने की वजह है। तो 1898 में बरतानवी बायोलॉजिस्ट ने ये अपने तजर्बे के जरिए, जो मैंने अभी आपको बताया, ये साबित कर दिया कि जो मच्छर हैं वो प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो ये जो हमने मलेरिया का मुतालिया किया बायोलॉजिकल मेथड के मिसाल के तौर पर, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत अहम है, और इस मिसाल में से मुख्तसर सवालात भी बहुत सारे आते हैं। इसमें से जो जो मुख्तसर सवालात आ सकते हैं, हम उन मुख्तसर सवालात को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहला मुख्तसर सवाल जो इस मिसाल में से आ सकता है, वो आपसे पूछा जा सकता है कि जो मलेरिया है, मलेरिया का नाम जो है, मलेरिया बीमारी का नाम किस बुनियाद पर पड़ा? मलेरिया का नाम किस बुनियाद पर पड़ा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल वो आपसे पूछा जा सकता है कि जो AFA किंग के 20 मुशाहिदात थे, उनमें से 3 मुशाहिदात के बारे में बताएं। इसके अलावा आपसे क्विनीन के बारे में पूछा जा सकता है कि क्विनीन क्या है। इसके अलावा आपको इस मिसाल में से बहुत सारे MCQs भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि AFA किंग ने टोटल कितने मुशाहिदात किए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, जो उसके ज़माने में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, उसका जवाब ढूंढने के लिए, उसको हल करने के लिए AFA किंग ने टोटल कितने मुशाहिदात किए। ये आपको MCQ के तौर पर आ सकता है। इसके अलावा आपको एक और MCQ आ सकता है, वो ये है कि जो मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के फैलने की वजह, इंसानों में प्लाज्मोडियम के फैलने की वजह कौन सा मच्छर है? तो वो एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर है, आपसे पूछा जा सकता है। जबकि जो चिड़ियाँ होती हैं, उनमें मलेरिया के फैलने की वजह कौन सा मच्छर है? और वो है क्यूलिक्स, मादा क्यूलिक्स मच्छर। ये आपने लाजमी याद रखना है। जो एनोफिलीज है, एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर इंसानों में मलेरिया फैलाता है। जबकि
मादा क्यूलेक्स मच्छर, चिड़ियों में मलेरिया फैलाता है। तो ये वो इम्पोर्टेंट या अहम एमसीक्यूज और सवालात थे जो आपको इस सवाल में से पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मिसाल बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। कल के लिए इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद टॉपिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के, और आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इस चैप्टर का इख्तिताम कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।